यदि संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो भी अभिमान आता है, कोई सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो भी उसका अभिमान आता है, कोई बुद्धि मिल गई है तो भी उसका अभिमान आता है, किसी को रूप अच्छा मिल गया है, सौंदर्य अच्छा मिल गया है तो वो भी, उसमें भी अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। कोई कला हाथ में आ गई तो भी अभिमान आता है। अभिमान ऐसा है कि अभी जैसे खेत में मूंगफली बोनी पड़ती है, घास को बोना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उगता ही रहता है। वैसे अभिमान पीछे पीछे आ ही जाता है। सद्गुण का भी अभिमान आता है, मेरे जैसा कोई सद्गुण ही नहीं है। नारद जी को अभिमान आ गया। नारद जी कैलाश पर्वत पर आए और शिव जी को अपना वृत्तांत सुनाया कि मेरे पास कामदेव आए थे मेरी तपश्चर्या भंग करने के लिए, किंतु मुझे वो जीत नहीं पाए, मैं कामदेव के अधीन नहीं हुआ। थोड़ी अभिमान में बात नारद जी ने बता दी। शिव जी ने नारद जी से कहा कि ये जो काम विजय आपने प्राप्त की है, काम पर विजय प्राप्त किया है, जीत प्राप्त की है, ये बात आपने मुझे जो बताई वो ठीक है, किंतु विष्णु जी को मत बताना। मैं तो भला भोला आदमी हूँ, भोलेनाथ, मुझे तो कुछ वो नहीं लगेगा, किंतु विष्णु के पास जाकर आप ये बात मत बताना। नारद जी को जो बात कही थी शंकर जी ने, शिव जी ने, नारद जी सीधे विष्णु लोक में गए। और एक आदमी का स्वभाव होता है, जो ना बोलते हैं ना तो वो करने का मन पहले होता है। अभी मैं यहाँ से बोलूँगा कि आप 5 मिनट मेरे सामने कोई मत देखना, आंख मूंद लो, 5 मिनट कोई मत देखना, तो बहुत आपको जल्दबाजी होगी, देख लूँ क्या हो रहा है, तो इतना वो त्वरा बढ़ जाती है। जो ना बोलते हो करने का मन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नारद जी विष्णु लोक में गए और विष्णु लोक में जाकर वहाँ जाकर कामचरित सुनाया है। ये प्रसंग शिव पुराण में भी लिखा गया है और वही प्रसंग तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रघुपति की माया अद्भुत है। इस दुनिया में कौन ऐसा किसने ऐसा जन्म लिया कि माया ने पराभव न किया। माया सबको पराभव कर देती है माया। और आज नारद जी भी माया से पराभव प्राप्त कर गए और भगवान से आगे कहने लगे। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने गाया है, कौ से जात न मैली माया, कौ से जात न मैली। सभी को पकड़ लेती है माया। नारद जी की बात सुनकर विष्णु ने उनकी प्रशंसा की और विष्णु कहने लगे कि आप जैसे तो दुनिया में महान कौन हो सकते हैं, आपको तो कामदेव क्या कर सकते, आपके पास कोई बैठा है उसको भी कामदेव छू नहीं सकता, तो आपकी तो बात ही क्या करना। विष्णु जी ने थोड़ी हवा और भर दी। ये जो गुब्बारा होता है ना, उसमें ज़्यादा हवा भर जाती है ना तो फिर वो फूट जाता है। तो स्कूल में एक शिक्षक ने प्रश्न पूछ दिया कि विद्यार्थियों को कि गुब्बारे की आयुष कितनी होती है। गुजराती में हम फुगा बोलते, गुब्बारे की आयुष कितनी होती है। तो बच्चे ने कहा कि वो तो हवा भरने पर डिपेंड करता है। यदि कम हवा भरेंगे तो ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा भर देंगे तो कम हो जाएगी। तो विष्णु जी ने थोड़ी और भी हवा प्रशंसा कर दी और कहने लगे कि तुम्हारे जैसे इस दुनिया में कामजीत पुरुष कौन हो सकता है। और तब नारद ने कहा, नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकरे वो गर्भ तरुवारी। नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। हमारे मन में तो यही होता है कि मैंने किया, किंतु हम बोलते कि आपकी कृपा से सब हुआ है।
हम किसी के घर जाते हैं ना तो बोलते कि भाई बंगला बहुत अच्छा बना है। अरे स्वामी जी, ये तो सब आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा से हुआ है, या तो भगवान की कृपा से हुआ है। मन में तो ऐसा ही होता है कि मैंने मेरे बाहुबल से किया है। मैं धनबाद में आया तब मेरे पास कुछ नहीं था, सब मैंने प्रयत्न करके किया है। हमारे सूरत में भी बहुत लोग ऐसे होते, बोलते रहते कि स्वामी जी मैं सूरत जब आया तब मेरे पास कुछ नहीं था और ये सब मैंने मेरे पुरुष प्रयत्न से हासिल किया है। मैंने कहा कि इस दुनिया में जो कोई आते हैं ना सब खाली हाथ ही आते हैं भाई। ये अकेले की बात नहीं, पूरी दुनिया इस दुनिया में जब आती है खाली हाथ ही आती है और जाती है तब खाली हाथ ही जाती है। इसमें अभिमान करने की कोई चीज नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो सब आपकी कृपा है। भगवान ने जान लिया कि नारद जी को अभिमान आ गया है। नारद जी मेरे भक्त है, उसका उद्धार करना, उसका शुद्धिकरण करना वो मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान तो माया विशारद है। हाँ, माया को अच्छी तरह से जानते हैं। माया विशारद विष्णु ने नारद जी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर नगर की रचना कर दी। नारद जी भगवान विष्णु को मिलकर जा रहे तो एक सुंदर नगर की रचना कर दी। और वो जो नगर का राजा था उसका नाम था शिलनिधि। शिलनिधि राजा राज कर रहे थे और उसकी कन्या का जो नाम था श्रीमती। शिव पुराण में श्रीमती नाम दिया है। श्रीमती नाम की कन्या थी। शिलनिधि राजा ने नारद जी से कहा कि आप मेरी कन्या की हस्त रेखा देखिए, कैसा पति मिलेगा इसको। तो नारद जी कन्या की हस्त रेखा देखने के लिए बैठ गए और हस्त रेखा देखते देखते नारद जी को ही मन हो गया कि इस कन्या से मैं ही विवाह कर लूं। हस्त रेखा दिखाने के लिए नारद जी को बिठाया था, अब उसको विवाह करने का मन हो गया। हस्त रेखा में ऐसा लिखा था कि जो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक होंगे वही इनके पति होंगे, जो सभी के स्वामी होंगे, जो कभी किसी से पराजित नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्ति इनके पति होंगे। तो नारद जी ने क्या कहा कि इसका जो पति होगा वो कभी किसी से पराजित नहीं होगा, वो सबका स्वामी होगा। तो उल्टी बात बता दी। कामदेव से पराजित नहीं हुए नारद जी, किंतु उसका अभिमान आया तो वही चीज में अब पराजित होने के लिए जा रहे। एक प्रसंग जो नारद जी तो महान संत है, उसके बारे में तो हम क्या सोच, ये चरित्र के द्वारा हमको पाठ सिखाते हैं। क्योंकि नारद जी तो देवर्षि है। हमारी हिंदू संस्कृति में 5 प्रकार के ऋषि कहे गए हैं ने। सबसे पहले ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, राजर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं और देवर्षि होते हैं।